कब से सेवा भाव कर रही हैं? अरे 15-16 साल ही हो गए। 15-16 साल हो गए। हाँ सुबह से चले आते हैं। हाँ, अपन बच्चा छोड़ के चली आई नहीं। इतना पानी लगल है तब्बू, बरसी तब्बू, जड़ा पड़ी तब्बू, हमके आना है यहाँ। तो यहाँ दूर दूर से बाहरी लोग भी आते होंगे? हाँ, बहुत दूर के आदमी आते हैं। यह बहुत मनौती वाला स्थान है, लोग कहते हैं यहाँ जो मान दिया जाए वो पूरा हो जाता है। ठूठी के हेहर के आवे ना, सब बम्बई में सब आवे नहीं। जंगलों के बीच से होकर के गुजरता हुआ ये रास्ता, जंगलों को चीर करके बनाया गया रास्ता जो सोनारी देवी स्थान के लिए जाता है। और आज आपको हम ले चलते हैं सोनारी देवी का स्थान, जो कि जंगल में जो है, जो उनकी पिंडी है उसका दर्शन कराएंगे और वहां से आशीर्वाद लेंगे। और आप भी अगर आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको यह रास्ता कैसा लग रहा है। यही वो स्थान है दर्शकों जिसका मैं चर्चा कर रहा था, सोनारी देवी वह पिंडी स्थान, वह माता जी का स्थान जो अति प्राचीन है। देखने में तो आपको ऐसे साधारण लगेगा जंगल के बीचों बीच में यह स्थान, लेकिन यहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। तो चलिए हम लोग भी आशीर्वाद लेते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक वातावरण की चारों तरफ छटा फैली हुई, आप देख सकते हैं इस घनघोर शानदार और मनमोहक जंगल को और जंगल के बीच में इस स्थान को। मैं अरुणराज मिश्रा, आप देख रहे हैं सच का आईना 24। दर्शकों आपको हम दिखाना चाहते हैं कि इस जंगल के बीच में यह चारों तरफ से घिरा हुआ स्थान, यह सोनारी देवी का प्राचीन स्थान है। आपको दिखाएंगे यह स्थान अपने आप में अद्भुत है, बहुत ही चमत्कारिक और विस्मयकारी है और इस स्थान पर लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। आप इस नवरात्रि में 9 दुर्गा देवी दर्शनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आपको हम बता दें कि यह जो स्थान है यह नगर पंचायत चौक सोनारी देवी स्थान, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, उस स्थान से पास में है। और जान चुकी नगर पंचायत चौक के पास है, यह माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य आदित्य योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ लोग दूर दूर से इस स्थान पर दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में भक्तजन और श्रद्धालु आते हैं। कम से कम यहाँ 4 से 5 या 6 बैठका होना चाहिए जिस पे आराम से लोग आवे, यहाँ दर्शन करने वाले आराम से बैठ करके थोड़ी देर अपने थकान को दूर कर सकें और यहाँ के विषय में चर्चा कर सकें और इस स्थान को देख सकें। तो आइए इस पूरे स्थान को देखते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यह स्थान माता जी से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे सभी श्रद्धालु का जो भविष्य है वह मंगलमय हो, उनके लिए शुभकामना है। और ये पूरा स्थान देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। जागता हुआ देवी है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि जो भी श्रद्धा भाव से, जो भी इस माता जी के चरण में, जो भी माता जी से मनोकामना लेकर के माता जी के चरणों में आता है, अपने श्रद्धा भाव से जो भी आते हैं और जो भी मनौती रखते हैं वह मनौती पूर्ण होता है। यह एक तरह के सिद्ध स्थान है जिसे दर्शन करने के लिए, जहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो आप भी इस स्थान का दर्शन कर सकते हैं और आशीर्वाद ले सकते हैं। दर्शकों हम बात करना चाहते हैं कि जो यहाँ पर पुजारी रहते हैं, जो यहाँ पर सेवा भाव करते हैं, जो माता जी का ख्याल रखते हैं, जो यहाँ सर सफाई करते हैं, उनसे बात करके जानेंगे इस स्थान के विषय में। तो सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम राम समूज है। राम समूज, आप कहाँ के रहने वाले हैं? धर्मपुर के रहने वाले भाई साहब हैं। और इस स्थान को बताइए, स्थान कितना प्राचीन है, क्या कहेंगे इस स्थान के विषय में? अरे दुनिया छोड़ी सर, हमारे औरत के खुद मिर्गी अवतरल है। माई हमारा मिर्गी समाप्त कर दी, दुनिया में बहुत देखा है। उसके बाद उसको हम इतनी कर दिए, जाओ सुबह शाम उनका अगरबत्ती चौकट बहारना, कपूर अगरबत्ती जलाना। तो कब से आप यहाँ सेवा भाव कर रहे हैं भैया? लगभग कम से कम 15 साल से। 15 साल से आप कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रत्येक दिन बहुत से संख्या में लोग जो भक्तजन आते होंगे दर्शन के लिए? हाँ, बहुत लोग आते हैं, लेकिन किसी का मन्नत माई पूरा कर देता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग रोकते हैं। कोई टाइल लगवाना चाहता है, कोई हाथी धरना चाहता है मूर्त, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रोकते हैं कि नहीं अंदर। अभी चूंकि नवरात्र का समय चल रहा है तो नवरात्र में यहाँ पर भक्तों का भीड़ बढ़ जाता है, बहुत बढ़ता है। सुबह संख्या में लोग ज़्यादा लोग आते हैं, चूँकि इस समय शांत है, शाम का समय है तो कम संख्या में लोग आते हैं। सुबह ज़्यादा आते होंगे? सुबह दिन भर ज़्यादा आते हैं, तो दूर दूर के आते हैं। यहाँ लोग दूर से आते हैं तो मान लीजिए उनके बैठने के लिए व्यवस्था चाहिए और पानी पीने के लिए, तो उसके विषय में क्या कहेंगे आप? ईओ साहब से, चेयरमैन से कई बार कहे कि 6 ठो वहाँ मेज भेज दीजिए, सीमेंट सीट वाला,
लेकिन वो लोग सुन ही नहीं रहे हैं। प्रतिनिधि तक पहुंचता है, यहाँ के नेताओं तक पहुंचता है, और जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं उन तक पहुंचता है, और यहाँ के जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उन तक पहुंचता है, और जो यहाँ ईओ है अगर यदि उन तक पहुंचता है, तो आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ पर जो भक्तगण हैं उनके बैठने के लिए, उनके सुविधाओं के लिए आप निश्चित रूप से आपसे अनुरोध है कि आप उनके बैठने के लिए बैठने का व्यवस्था कर देते। और शासन प्रशासन चाहेंगे कि जिन लोग का मनौती है और जो लोग आस्था भाव से मंदिर के प्रति अपना कुछ अर्पित करना चाहते हैं, तो इस मंदिर के विकास के लिए भी जो कुछ कराना चाहते हैं तो उन्हें कराने देने की छूट देना चाहिए, निश्चित रूप से उनको अवसर देना चाहिए, क्योंकि जो स्थान विकसित होगा ये निश्चित रूप से भक्तों के लिए बहुत आनंदमय होगा और टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा।